स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। नमस्ते बहन। स्वामी जी, पूरे देश के सामने सबसे बड़ा संकट इस वक्त कोरोना ही है। देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तेजी के साथ अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है, आप ये बताइए, क्या डरने की जरूरत है हमको? देखिए, एक सावधानी की जरूरत यह है कि जो भी लोग विदेश यात्रा से लौट रहे हैं, चाहे किसी भी देश से लौट रहे हैं, क्योंकि अब कोई देश इसके दायरे से बचा नहीं है। और खास करके जब हम ट्रांजिट में होते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर होते हैं, जब फ्लाइट में होते हैं, तो उस समय सैकड़ों हजारों लोगों के संपर्क में हम आते हैं, तो कहीं पर भी इसका संक्रमण हो सकता है। क्योंकि आंख से, नाक से, मुख से, कुछ लोग मास्क तो लगा लेते हैं, लेकिन सामान्य यात्रियों की आंखों के ऊपर तो कुछ नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए तो जो डॉक्टर्स हैं या जो उनके डॉक्टर्स की जो हेल्प करने वाले लोग हैं, जांच करने वाले लोग हैं, वो तो आंखों को भी ढक लेते हैं। तो आंख, नाक, मुख से इसके फैलने की संभावना, इसलिए जो भी कोई विदेश से आ रहा है उसको 5-7 दिन आइसोलेशन में रखना चाहिए। घर में भी यदि कोई आया है तो 5-7 दिन बाद भी इसके लक्षण उभर सकते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के जो इसके लक्षणों को हम चिन्हित कर सकते। तो जो भी विदेश से लौट रहे उनको तो के साथ सावधानी बरतने की जरूरत है। पूरे देश में ऐसे किसी को भी सर्दी, जुकाम, बुखार हो रहा है, उसको किसी भी तरह से आतंकित होने की, भयभीत होने की, किसी भी तरह का कोई वहम पालने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए प्राणायाम करें। गिलोय है, तुलसी है, अदरक है, हल्दी है, काली मिर्च है, इस तरह की चीज़ों को उबाल करके, जो मैं सबको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरस कोई मेडिसिन है, दवाई है, जड़ी बूटी है, तो गिलोय है। इसका के छोटे छोटे पीस करके, इसको क्रशिंग करके और ग्राइंडिंग करके मिक्सी में, या तो और पानी में उबाल करके, 1 गिलास पानी का जब करीब 1/4 बच जाए तब इसको उबाल करके, छान करके पी लें। इसमें तुलसी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च आदि डाल लें तो इससे और ज़्यादा इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो सामान्य रूप से सर्दी, जुकाम, बुखार और कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए बहुत अच्छा है। कोरोना होने के बाद भी गिलोय, तुलसी, अदरक, हल्दी का उपयोग करके हम रोगी को मरने से बचा सकते हैं, उसको हरा सकते हैं कोरोना को। कोई यदि बहुत ज़्यादा रोगी की हालत खराब है तो साथ में एलोपैथी का भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और प्राणायाम जरूर करें। और अपने आप को इससे बचाने के लिए जो है, जिसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, प्रोटेक्शन कहते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम तो सबको करने चाहिए। कम से कम 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लें, 5-10 कुछ आसन कर लें, तो इससे इम्यूनिटी हाई होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी अभी कई देशों से होता हुआ ऑस्ट्रेलिया से लौट करके फिर भारत आया हूँ। मुझे तो कोरोना का तो प्रश्न नहीं, सर्दी, जुकाम, बुखार भी नहीं हुआ, जबकि मैंने रास्ते में बहुत से लोगों को खांसते हुए, बहुत से लोगों को टेम्परेचर से, बहुत तरह की चीजों से पीड़ित देखा। तो ये योग सबके लिए रामबाण है, और हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमें आयुर्वेद की विद्या दी है, इस योग विद्या और आयुर्वेद विद्या के जो स्वदेशी के मंत्र है, इसको अपना करके हम इस कोरोना को हरा सकते हैं। बिल्कुल। तो स्वामी जी, आयुर्वेद के दम पर हराया जा सकता है कोरोना को, लेकिन जिस तरीके से लोग पैनिक कर बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, मैंने कहा, जो विदेश से जो लोग आए हैं, किसी भी तरह से, चाहे वो स्वस्थ हैं या बीमार हैं, उनके साथ प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है। हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, एक दूसरे को किस ना करें, थोड़ा उनके साथ में प्रिकॉशन बरतें, सावधानी बरतें। लेकिन इस तरह से आतंक फैला दे, मैं तो रोज हजारों लोगों के संपर्क में रहता हूं, और ये कोरोना के साथ साथ अनेक समय, अनेक प्रकार के, चाहे वो डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, कई तरह की बीमारियां फैली, तब भी मैं हजारों लोगों के संपर्क में रहा हूं। और अभी भी मैं सबको बोलता हूं कि ऐसे सामान्य रूप से जो सर्दी, जुकाम, बुखार हो रहा है, उसको कोरोना मानने का भय ना पाले, किसी भी तरह का कोई आतंक ना फैलाएं, गलत फहमी में ना जिए। हाँ, जहां सावधानी की जरूरत है उतनी सावधानी जरूर बरतें। उसके लिए सरकारें भी लगी हुई है, राज्य सरकारें लगी हुई है, और जो लोग विदेश से लौट रहे हैं वो खुद भी इस तरह का प्रिकॉशन लेते हैं, वो लेना चाहिए, क्योंकि इसका संक्रमण भी बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए हाई लेवल पर वो प्रिकॉशन की जरूरत है, लेकिन वो खाली जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं, खाली उनको ये प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। जो भारत में लोग जो रह रहे हैं और उनके संपर्क में कोई विदेश से यात्रा करके नहीं लौटा, उनको किसी भी तरह से आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है।
बिल्कुल। और स्वामी जी, वायरस तभी हमला कर सकता है जब अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, और उससे स्ट्रांग करने के लिए घर बैठे कोई सरल उपाय, वैसे तो आपने बताया किस तरीके से गिलोय का जूस भी पिया जा सकता है। हाँ, गिलोय इसमें सबसे बेहतर है। जो गिलोय जिनको उपलब्ध नहीं है उनके लिए हमने गिलोय का काढ़ा भी बना रखा है, और बहुत ज़्यादा कफ का प्रकोप होने पर हमने स्वासारी भी काढ़ा बना रखा है, उसके लिए स्वासारी लिक्विड भी बना रखा है। जो बच्चे नहीं ले सकते उनके लिए हमने स्वासारी की गोली भी बना रखी है, स्वासारी का जूस भी बना रखा है, जिनको बनाने में ही दिक्कत है, असुविधा है। तो हमने सारे उपाय बताए, और इसका उद्देश्य एक ही है कि लोग ऐसी छोटी छोटी जो होम रेमेडी है हमारी, युगों से सदियों से हमारे यहाँ पर ये प्रयोग होती है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। किसी किसी को बुखार टूटता ही नहीं है तो उसके लिए हमने ज्वरनाशक भी बनाया हुआ है। तो किसी भी प्रकार के क्रोनिक फीवर से, और खास करके जब ऐसे कोरोना आदि के रोगियों का किसी भी दवाई से बुखार नहीं उतर रहा है, तो इन चीज़ों को अपना सकते हैं। जहां तक बात रही योग की, तो योग में 3 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, इससे इम्यूनिटी एकदम से बढ़ती, और हमारे WBC तो इंस्टेंटली बढ़ जाते हैं। ये मैंने खुद लैब के अंदर सारे इक्विपमेंट लगा करके ब्लड टेस्ट योग करने के पहले और बाद में करा करके मैंने प्रमाणित किया इस बात को। तो भस्त्रिका 3 से 5 मिनट, कपालभाति, भस्त्रिका में श्वास को लेने और छोड़ने में दोनों में पूरा बल लगता है ऐसे। कपालभाति में श्वास को छोड़ने में पूरा बल लगता है, लेते सहज है। और अनुलोम विलोम, बाएं से लिया दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया बाएं से छोड़ दिया। ऐसे ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग करते हैं। ये कम से कम 3 मुख्य प्राणायाम। और स्ट्रेस एंजाइटी के लिए ये भ्रामरी, पहले उंगली माथे पर, तीसरी उंगली ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बंद करके ओंकार का नाक से नाद किया, और ओम। और जो कर सके उनको सूर्य नमस्कार भी जरूर करना चाहिए, और 5-7 कुछ आसन भी अपना लेने चाहिए। स्वामी जी, कहा तो यह भी जा रहा है कि किचन में एक ब्रह्मास्त्र हमारे पास है, हल्दी का अगर इस्तेमाल किया जाए तो कोरोना से वक्त रहते बचाव हो सकता है। देखिए, योग का मैंने उपाय बताया, गिलोय का मैंने उपाय बताया, और तीसरा उपाय है हम अपने आहार व्यवहार में परिवर्तन करें, शाकाहार को अपनाएं। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जंक फूड है, जो अडल्टेशन वाला फूड है, और हो सके तो ये जो जहरीला खाना है जिसमें फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनसे अपने आप को मुक्त रखें। और जितने भी ड्रग एडिक्शन है, बीड़ी सिगरेट शराब आदि हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, इन सब से अपने आप को बचा के रखेंगे तो हम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। और हर बीमारी से लड़ने का जज्बा परमात्मा ने हर इंसान को दिया है। बिल्कुल स्वामी जी, हल्दी के भी इस्तेमाल की बात हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर हल्दी को भी पानी में घोल घोल कर ही सही, लेकिन अगर पी लिया जाए तो बचाव हो सकता है। देखिए, हल्दी से कफ का कंट्रोल होगा खाली, इसलिए मैंने बोला ये एक संयुक्त उपाय है कि आपने गिलोय ली, गिलोय के अंदर एक जो है अदरक का टुकड़ा डाल दिया छोटा, एक हल्दी की गांठ डाल दी छोटी, यदि ताजी हल्दी नहीं मिले तो 1-2 ग्राम हल्दी डाल दी, इसी में तुलसी डाल दी 1-2 ग्राम, 8-10 पत्ते, और 2-3 काली मिर्च डाल दी। तो ये एक पूरा इसका उपचार हो गया। खाली जो है हल्दी से, खाली कोई अदरक से, खाली कोई तुलसी से ठीक हो जाएगा कोरोना, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव जो है औषधि है वो गिलोय है, जो सबसे बड़ी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरस है। बिल्कुल स्वामी जी, क्या आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है उबाल के पिया जा सकता कि क्या हम ये उम्मीद करें आपसे कि जल्दी पतंजलि कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आएगा जिसमें इन तमाम जो चीजें हैं उनकी ताकत होगी और एक ही जगह लोगों को मिल जाएगा? जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये गिलोय तो हम सबको उपलब्ध करवाए रहे हैं, इसका काढ़ा भी हम दे रहे हैं जो ताज़ा जिनको नहीं मिल पाती है,
फिर ये ज्वरनाशक क्वाथ है, जिनको सर्दी जुकाम के साथ फीवर बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी दवाई से नहीं टूट रहा है, तो उसका हमने पहले से बनाया हुआ है। जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड रहता है तो स्वासारी लिक्विड भी है और काढ़ा में भी है। ये गिलोय जो ताजी नहीं जहाँ मिलती है तो उसकी गोली और उसकी हमने ये एक उसका स्वरस भी गिलोय का ये हमने तैयार किया हुआ है। तो हमने ऑलरेडी पहले से ये चीज़ें तैयार की हुई, क्योंकि डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू ये सब चीज़ें होती रहती थी, तो उसके लिए हमने ये पहले से तैयार किया। और आगे हम कोशिश करेंगे कि जब दुनिया के लोग एलोपैथी वाले जब इसकी वैक्सीन बना रहे होंगे कोरोना के लिए, तो हम गिलोय और बाकी कुछ औषधियाँ हैं आयुर्वेद की, उनके अनुसंधान के द्वारा हम इससे पूरी दुनिया को इस बीमारी से मुक्त करने का मंत्र दे सकेंगे आयुर्वेद के माध्यम से। क्या बात है। और स्वामी जी, अक्सर होता यही है कि लोग बीमारी से इतना ज्यादा नहीं घबराते हैं जितना ये सोचकर घबराते हैं इलाज तो हमारे पास है नहीं। लेकिन अच्छी बात ये है, घर बैठे आज आप इलाज बता रहे हैं। हम चाहेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे कुछ और बताएं, क्योंकि इस वायरस की खासियत यही है कि सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही टारगेट करता है। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ही टारगेट करता है, और जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होता है, उसको सर्दी जुकाम, फिर बाद में बुखार, और फिर एक एक अंग हमारा जो है ऑर्गन हमारे फेलियर होते चले जाते हैं और आदमी मर जाता है। तो प्राणायाम ऐसा है जो हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है। भस्त्रिका हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कपालभाति हमारे लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन को, अनुलोम विलोम हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, हार्ट को, भ्रामरी हमारे पूरे स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करता है, और उद्गीत। और इसी के साथ साथ यदि किसी को जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है, तो उसमें कफ कोल्ड में तो ये सूर्यभेदी दाएं नाक से बार बार सांस लेना ये गर्म होता है, बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, ऐसे। इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बुखार के लिए शीतली शीतकारी को अपना सकते हैं, बशर्ते कफ कोल्ड ज़्यादा ना हो, और बुखार ही ज़्यादा है तो शीतली शीतकारी 5-7 बार ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमें बताने के लिए, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अब इससे डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना वायरस से लड़ने की जरूरत है। जी, इधर बीजेपी विधायक सुमन हरिप्रिया स्वामी जी वो तो कह रही है कि गोबर और गोमूत्र से हो सकता है कोरोना का इलाज। क्या आप भी यही मानते हैं? देखिए, गोमूत्र से फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, स्किन प्रॉब्लम्स है, और कैंसर तक के रोग में हमने फ़ायदा देखा है। लेकिन ये जो कोरोना का वायरस है, जो वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो गिलोय में सर्वाधिक है। इसलिए गोमूत्र के अलग फायदे हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक कोरोना का प्रश्न है, यदि जो है चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, डेंगू का प्रश्न आएगा तो गिलोय से ही लाभ होगा, उसमें जो है गोमूत्र की बड़ी भूमिका नहीं है। तो जो जिस रोग की औषधि है, अलग अलग औषधियों के अलग अलग गुण हैं। गोमूत्र भी एक औषधि है, लेकिन उसको कोरोना से नहीं जोड़ना चाहिए। उसके लिए गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, काली मिर्च जो मैंने बताया, इन्हीं का ही प्रयोग करें। और स्वामी जी, अभी तो बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि कोविड-19 से बच्चे ज्यादा डर रहे हैं, बोर्ड से कम डर रहे हैं। बच्चों के लिए क्या संदेश है आपका? बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है कि सभी बच्चे, वैसे भी बच्चों में बहुत जल्दी सर्दी जुकाम, कफ और ये अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस हैं, फीवर आदि, वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो बच्चे रोज प्राणायाम करें, रोज सूर्य नमस्कार करें, और बच्चों को माता पिता घर में यदि तुलसी ताजी है तो उसके 3 पत्ते खिला दें। और बच्चे गिलोय का काढ़ा पीने में थोड़ा आनाकानी करते हैं तो उनको, छोटे बच्चों को आधी गोली, और जो 7-8 साल के बच्चे उनको 1 गोली सुबह सुबह गिलोय की खिला करके भेज दें, उनको कुछ नहीं होगा आपके बच्चों को। और जिनको गोली भी खाने में दिक्कत है उनको ये गिलोय का रस ये हमारे सभी सेंटर्स पर मिलता है, उसकी 1-2 चम्मच पिला दे पानी में मिला करके, शहद मिला करके, कोई दिक्कत नहीं।
और स्वामी जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब जब देश खतरे में आया है तो संत सबसे पहले सामने आए हैं रक्षा के लिए। और आज इतनी बड़ी बात आपने कर दी है कि पतंजलि योगपीठ जो है वो चाइना को भी इस वक्त मदद भेजने के लिए तैयार है। आप अपनी तरफ से अपने प्रोडक्ट्स वहां तक भेजने को तैयार हैं ताकि जो मरीज है वो ठीक होकर वापस अपने घर की तरफ जाए। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी जरा दें हमारे दर्शकों को। मैंने ये एक पहल की है कि चीन में जहां संक्रमण की संभावना है, अब पूरे शहर में 10-20 हजार लोगों को संक्रमण हो चुका है, तो उनसे दूसरे लोगों को संक्रमण की संभावना है। उनको प्राणायाम सिखाने के लिए उनको गिलोय, तुलसी और ये सब औषधियाँ, क्योंकि गिलोय और तुलसी की हमने गोलियां भी बना रखी हैं, ये हम एक्सट्रैक्ट बना करके उसकी गोली बना देते हैं हम लोग। ये भेजने के लिए गिलोय, ऐसे भी एज ए रो गिलोय भेजने के लिए हम लोग तैयार हैं। योग सिखाने के लिए उनको तैयार हैं। लोग जो संक्रमित हो चुके हैं उनका उपचार हम कर सकते हैं, एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद दे देंगे तो लोगों को मरने से हम बचा सकते हैं। और जिनमें संक्रमण फैलने की संभावना, उनको प्राणायाम करा करके और गिलोय पिला करके उनको संक्रमण से हम बचा सकते हैं। इस काम के लिए हमने ये ऑफर किया है कि हम चीन की ये मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए सब मनुष्य बराबर हैं और रोगी का कोई धर्म नहीं होता, कोई देश नहीं होता। वो रोगी होता है, उसको आरोग्य देना ये हमारा प्रथम धर्म है। बिल्कुल स्वामी जी, और आप जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि प्राणायाम से जो रोग है वो हारेगा और योग से जीतेगा देश, चाहे वो हमारा देश हो चाहे चीन हो, और हारेगा कोरोना। लेकिन इन सबके बीच जो लोग इस वक्त डरे हुए हैं, जिन्होंने टेस्ट तो करा लिया है, सर्दी जुकाम भी बहुत दिनों से था, अब ये नहीं पता कि टेस्ट पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, उनके लिए क्या संदेश? देखो, जो भारत के लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, जो विदेशी नागरिकों के संपर्क में नहीं है, उनको कितना ही सर्दी जुकाम बुखार हो, वो गिलोय पिए, स्वासारी पिए, वो जो बहुत ही ज्यादा बुखार किसी भी दवाई से नहीं टूट रहा है तो जबरनाशक पी ले। जो विदेशी नागरिकों के संपर्क में नहीं, उनको किसी भी तरह से किसी भी रूप में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कोई किसी तरह के आतंक के साये में ना जिए, भय भ्रांति में ना जिए। जो विदेशी नागरिकों के संपर्क में आए उनको जरूर प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए और ऐसे मुश्किल वक्त में चाइना के साथ खड़े होने के लिए, जबकि हम तो कहते हैं दुश्मन देश है हमारा, लेकिन आपने ये साबित कर दिया है कि ये वो मौका होता है जब इंसानियत हर बात पर बड़ी और भारी पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के लिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए रामबाण तैयार करने के लिए।